गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हाउ यू कैन प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामेटिकली। तो आपको सर्वर सेटअप करना है, सर्वर खरीदने हैं और उनको सेटअप करना है, और वो भी प्रोग्रामेटिकली। मतलब मैं कोई कोड लिखूं और उस कोड को मैं रन करते ही मेरे से क्या परचेस हो जाए, ऑटोमेटिकली सर्वर परचेस हो जाए। ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामेबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एडब्ल्यूएस, जीसीपी और एज़्योर। तो टेराफॉर्म क्या है? टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू कोड लिख के, कोडिंग करके हम क्या बाय कर सकते हैं? सर्वर खरीद सकते हैं। कहां से? एडब्ल्यूएस से। सर्वर खरीद सकते हैं कहां से? जीसीपी से। सर्वर खरीद सकते हैं कहां से? एज्योर से। एडब्ल्यूएस है अमेजॉन का, एडब्ल्यूएस अमेजॉन वेब सर्विस, जीसीपी गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग, और एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 3 क्लाउड कंपनी है। तो अगर आप टेराफॉर्म यूज करोगे तो टेराफॉर्म की मदद से इन तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हो? सर्वर खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ठीक है ना। सो व्हाट इज टेराफॉर्म? टेराफॉर्म इज बेसिकली इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ टूल, जिसे हम आईएसी बोलते हैं। सो टेराफॉर्म क्या है? एक आईएसी टूल है। आईएसी का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सर्वर, कोड का मतलब कोडिंग। तो कोड करके सर्वर खरीदने की प्रक्रिया को ही आईएसी टूल बोला जाता है। क्या आप कोड लिखो कि कितनी रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, कहां से चाहिए, अकाउंट नंबर क्या है, मतलब वो एडब्ल्यूएस का अकाउंट आईडी क्या है, ये सारी चीजें आपने कोडिंग में मेंशन कर ली, और उस कोड को जैसे ही रन करोगे आपसे क्या परचेस हो जाएंगे? सर्वर परचेस हो जाएंगे। तो सिंपल सा टेराफॉर्म एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से मैं कोड लिखूंगा और कोड को जैसे ही रन करूंगा मेरे क्या परचेस हो जाएंगे? सर्वर परचेस हो जाएंगे। इसकी अब ऐसी, ये आप नॉर्मल लेमेन में आप इंटरव्यू में बोल सकते हो, बट कई बार इंटरव्यू में आपसे बेटर आंसर पूछा जाता है कि टेराफॉर्म इज अ आईएसी टूल दैट इनेबल्स मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। या आप उसको लेमेन टर्म में भी समझा सकते हो कि सर टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कमांड्स के थ्रू सर्वर बाय कर सकते हैं। दैट्स इट। है ना। आगे बढ़ते हैं। सो टेराफॉर्म हार्शी कॉर्प कंपनी ने बनाया। ठीक है ना। हार्शी कॉर्प क्या है? एक कंपनी है, और उस कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम टेराफॉर्म। ठीक है ना। हार्शी कॉर्प, टेराफॉर्म। हार्शिकॉप क्या हो गई? उसकी कंपनी हो गई, और टेराफॉर्म क्या हो गया? उसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना। तो टेराफॉर्म एक प्रोडक्ट है किस कंपनी का? हार्शिकॉप कंपनी का। और ये टेराफॉर्म के थ्रू हम कोड लिख के हम क्या प्रोविजन करवा सकते हैं? सर्वर प्रोविजन करवा सकते हैं। कहां से करवा सकते हो? एडब्ल्यूएस से। कहां से परचेज करवा सकते हो? एज्योर से। या कहां से परचेज करवा सकते हो? जीसीपी से। तो टेराफॉर्म के अंदर जो फाइल बनती है उसे हम डॉट टीएफ फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट टीएफ। ठीक है ना। टेराफॉर्म की जो फाइलें बनती है, कोडिंग वाली फाइल जो बनेगी, उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट टीएफ होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल टेराफॉर्म के डेवलपर होंगे, या आप अकेले भी हो सकते हैं एज अ डेवऑप इंजीनियर। आपका काम सर्वर बाय करना है, सर्वर को प्रोविजन करना है, और सर्वर की स्टेट्स भी मैनेज करनी है। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्टेट फाइल का, ये भी आपको मैं बताऊंगा। सो टेराफॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप बेसिकली आप कर सकते हैं। सो टेराफॉर्म जो है, टेराफॉर्म हम यहां पर, टेराफॉर्म इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन्स। टेराफॉर्म सिर्फ एक वर्चुअल मशीन्स बनाने का टूल नहीं है। यहां पर हम वर्चुअल मशीन्स की बात कर रहे हैं, बट जब आप रियल में प्रोडक्शन पे जाओगे तो वर्चुअल मशीन नहीं होगी, वहां पर रियल सर्वर बाय होंगे। ठीक है ना। तो टेराफॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रियल सर्वर क्रिएट कर सकते हो। टेराफॉर्म इज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन कंट्रोल। टेराफॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्जन को भी कंट्रोल करता है। मतलब जैसे गिटहब, गिट जानते हो ना आप? गिट क्या है? एक टूल है जो कि आपके कोड को मैनेज करता है। गिट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाता है। कोड किसने चेंज किया, कब चेंज किया, कौन सी लाइन पर चेंज किया, ये सारा कंट्रोल, कोडिंग का कंट्रोल आप किसके थ्रू कर सकते हो? गिट के थ्रू कर सकते हो। उसी प्रकार से आपको एक सर्वर खरीदना है तो कितना रैम खरीदना है,
कितने रैम का सर्वर खरीदना है, स्पेस कितना होना चाहिए, सीपीयू कितना होना चाहिए, बैंडविड्थ कितना होना चाहिए, कौन से डाटा सेंटर का चाहिए, ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। मान लो आपको डेटा सेंटर इंडिया में चाहिए तो इंडिया में मुंबई का चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला चाहिए कि सिंगापुर का सर्वर चाहिए। अब सर्वर चाहिए तो कितनी रैम का चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी है। क्या इसका वर्जन भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा एज अ डेवलपर। मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डिस्ट्रॉय करके दूसरा दोबारा वही इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रोविजन करना है, तो क्या मुझे सारी बातों को याद नहीं रखना पड़ेगा क्या, कि भाई वो लास्ट टाइम जो हमारा सर्वर हमने प्रोविजन किया था उसकी कितनी रैम थी, कितना सीपीयू था, कितना हार्ड डिस्क था, वो कौन से डेटा सेंटर में था, उसका बैंडविड्थ कितना था। ये सारे प्रश्नों के जवाब भी मुझे इसका वर्जन, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी वर्जन मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कोड का वर्जन मेंटेन करते हो काई से, गिट से मेंटेन करते हो ना, गिट सब बता देता है। गिट सब बता देता है कि कोड किसने चेंज किया, कब किया, कहां किया, कितना किया। कोड के थ्रू, गिट के थ्रू आप कंप्लीट कोड को क्या कर सकते हो, उसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हो। तो टेराफॉर्म भी आपको क्या करता है, टेराफॉर्म के अंदर भी एक फाइल बनेगी और उस फाइल को जब आप अप्लाई करोगे तब आपका सर्वर बाय हो जाएगा। और जब आपका सर्वर बाय हो जाता है तब उसमें एक स्पेशल फाइल बनती है जिसे हम बोलते हैं स्टेट फाइल। ये स्टेट फाइल के अंदर वो सारी चीजें स्टोर रहती है, रैम, सीपीयू, पब्लिक आईपी, बैंडविड्थ, डेटा सेंटर, इमेज, कि वो जो सर्वर आपने बाय किया उसके अंदर लाइनेक्स का कौन सा वर्जन चाहिए। तो बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, ये सारे प्रश्न के जवाब एक फाइल के अंदर मिलेंगे, दैट इज terraform.state। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी फाइल के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन भी मेंटेन कर सकते हैं। और इस फाइल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस फाइल को सुरक्षित रखने के लिए आप लोकल बैकएंड भी, लोकल इस फाइल को सुरक्षित रखने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टेट लॉकिंग। जब आप सर्वर बाय करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एक स्पेशल फाइल मिलेगी, स्टेट फाइल। और इस स्टेट फाइल के अंदर क्या लिखा होगा, रैम कितना है, इस स्टेट फाइल के अंदर क्या लिखा होगा, सीपीयू कितना है, इस स्टेट फाइल के अंदर क्या लिखा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी यूज करी है, इस स्टेट फाइल के अंदर क्या लिखा होगा, डेटा सेंटर कौन सा है, इस स्टेट फाइल के अंदर क्या लिखा होगा कि भाई ये कौन से डेटा सेंटर के अंदर है, कहां पर है, बैंडविड्थ कितना है, रैम कितना है, सीपीयू कितना है। ये सारी जानकारी हमें फाइल के अंदर सुरक्षित रखनी पड़ेगी ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा कहीं पे भी इसको प्रोविजन कर सकें। तो ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेराफॉर्म स्टेट। और इसी स्टेट के अंदर इस फाइल को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप क्या कर सकते हो, फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन भी कंट्रोल कर सकते हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्जन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट फाइल का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। ये स्टेट फाइल का बैकअप आप दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप उस स्टेट फाइल का लोकल अपने सिस्टम पर सेव करके रख लो, या उस स्टेट फाइल को अपने रिमोट बैकएंड पर स्टोर करके रखो। ठीक है ना। जैसे हम अपना डाटा, आप अपने फोटोज वोटोज, क्या आप अपने मोबाइल फोन के अंदर ही रखते हो कि अपने फोटोज को आप क्लाउड पे भी स्टोर करके रखते हो, कि कल को मेरे फोटो डिलीट हो जाए तो मैं कहां से रिस्टोर कर लूं, क्लाउड से रिस्टोर कर लूं। सिमिलरली टेराफॉर्म के अंदर अगर आप कोई सर्वर बाय कर रहे हो तो बाय करते ही आपको तुरंत एक स्टेट फाइल मिलती है और उस स्टेट फाइल को आपको इंटरनेट पर सुरक्षित रखना ही आपकी जवाबदारी है। क्योंकि अगर वो फाइल घूम गई या आपसे डिलीट हो गई तो आप कभी पता नहीं लगा पाओगे कि भाई मेरा रैम कितना था, मेरे को जो सर्वर प्रोविजन करने उसमें क्या 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 रिसोर्सेज मुझे चाहिए, मेरी इमेज क्या थी, मेरा डेटा सेंटर क्या था, मेरा लेटेंसी कितना था। ये इन सारी प्रश्नों के जवाब आप नहीं दे पाओगे अगर आपने क्या घुमा दी, अगर आपने स्टेट फाइल घुमा दी। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई स्टेट फाइल का बैकअप लेना पड़ेगा, और उस बैकअप को सबसे ज्यादा सुरक्षित है आप कहां रखो, रिमोट पर। रिमोट पे मतलब इंटरनेट पर। इस स्टेट फाइल को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना पड़ेगा। और दूसरा बात, उसको हमें लॉक करके भी रखना पड़ेगा। ठीक है ना। लॉक मतलब बेसिकली ये हो गया कि जब एक से ज्यादा डेवलपर उस फाइल को पढ़ेंगे और प्रोविजन करेंगे तो टेराफॉर्म इंश्योर करेगा कि उस फाइल को अगर प्रोविजन पहले से हो चुका है तो दूसरे वाले डेवलपर को वो मना कर देगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोविजन है, ये दोबारा प्रोविजन नहीं हो सकता है। क्योंकि जितनी बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करोगे आपका बिलिंग बढ़ जाएगा, आपका पैसा लग जाए। भाई सर्वर खरीदा है, पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो मान लीजिए आपके पास 3 डेवलपर है और तीनों डेवलपर एक ही फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस एक ही फाइल को इस्तेमाल करने के लिए
आपको एक रिमोट बैकएंड लेना पड़ेगा जहां पर आपको अपनी स्टेट लॉक करनी पड़ेगी। स्टेट लॉक करने से ये होगा कि टेराफॉर्म को ये पता चल जाएगा कि जिस फाइल को डेवलपर ए पढ़ रहा है उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी प्रोविजन हो चुका है या नहीं हुआ है। इसके लिए मुझे इस स्टेट फाइल को क्या करना पड़ेगा, लॉक भी करना पड़ेगा। तो जो टेराफॉर्म की जो स्टेट फाइल है उसको आप कहां पर स्टोर कर सकते हो, इंटरनेट पर S3 बकेट के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। ये टेराफॉर्म इंस्टॉल करने का ऑर्डर है, टेराफॉर्म इनिट। तो चलिए टेराफॉर्म सीखना है अब हमें, हम सीखना चाहते हैं WSL के थ्रू। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं। WSL -D Ubuntu -U रूट। मैं WSL के अंदर जा रहा हूं। ये मैं WSL के अंदर आ गया। अब यहां पर आप टेराफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, APT इंस्टॉल टेराफॉर्म। और जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये बता रहा है कि भाई टेराफॉर्म नाम का कोई पैकेज APT पर तो नहीं है। APT पैकेज मैनेजर की जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है वहां पर टेराफॉर्म नाम का कोई रेपो अवेलेबल नहीं है। तो बजाय ये स्नैप नाम के पैकेज मैनेजर की सजेस्ट कर रहा है कि भाई APT की रेपोज पर तो नहीं है मगर स्नैप की रेपोज पर अवेलेबल है। तो आपको क्या यूज करना है फिर, स्नैप इंस्टॉल टेराफॉर्म। अब जैसे स्नैप मैंने किया तो ये बोल रहा है कि भाई टेराफॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जबकि आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा टेराफॉर्म डैश डैश क्लासिक। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो टेराफॉर्म आपका इंस्टॉल आपकी मशीन में हो जाएगा। उसके बाद आप टेराफॉर्म वर्जन करना, टेराफॉर्म डैश डैश वर्जन। तो टेराफॉर्म का वर्जन आ जाएगा 1.15.3। अब आप ऑनलाइन चेक कर लो, टेराफॉर्म गिटहब। तो आपको थोड़ा वर्जन पता चल जाएगा। हार्शिकॉप ये हार्शिकॉप क्या है, ये टेराफॉर्म बनाने वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। टेराफॉर्म किस कंपनी ने बनाया, हार्शिकॉप ने बनाया। टेराफॉर्म उसका प्रोडक्ट है, एक IAC टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल है। इसका आज की तारीख में जो वर्जन चल रहा है 1.15.4 चल रहा है, 1.15.4। और स्नैप से मुझे मिल गया 1.15.3 मिल गया, क्योंकि 4 जो है ये अभी कल ही इन्होंने लॉन्च किया। समझ में आ रहा है ना, तो स्नैप पूरा अप टू डेट आपको मिलेगा। तो अब ये हमारा स्नैप हो गया। अब यहाँ पर मैं आज की डेट का फोल्डर बनाऊंगा, MNT में गया, D ड्राइव के अंदर गया, डेवऑप्स के अंदर गया और MKDAIR मई 22/2026 और CD मई 22/2026 के अंदर गया। अब सबसे पहले अब प्रश्न आ रहा है कि सर टेराफॉर्म हम तभी सीख पाएंगे जब आपको सर्वर खरीदने हैं, ठीक है ना। बात यही आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं कॉन्टेबो पे जाऊं या आप Amazon पर जाओ, सर्वर खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। अब आपके पास पैसा तो है नहीं और आप बेसिकली क्या करना चाहते हो, आप सिमुलेट करना चाहते हैं। हमें टेराफॉर्म सीखने के लिए हमें फेक सर्वर सिमुलेट करना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू लर्न टेराफॉर्म एंड वॉन्ट टू सिमुलेट फेक सर्वर। अब यहां पर सब हम फेक सर्वर की बात कर रहे हैं। जब हम आंसिबल पढ़ रहे थे तब भी भाई आंसिबल पे काम करने के लिए आपके पास सर्वर होने चाहिए। सर्वर तभी होंगे जब हम बाय करेंगे। बट आंसिबल भी हमने कैसे सीख लिया, फेक सर्वर के थ्रू। क्यूबरनेटिस भी हमने कैसे सीख लिया, फेक क्लस्टर के थ्रू, है ना, K3D। तो लर्निंग स्टेज पर आपके पास तरीके हैं। प्रोडक्शन में तो आपको रियल सर्वर पे काम करना है। प्रोडक्शन पे आप टेराफॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करोगे, कमांड चलाओगे, कोड लिखोगे, कमांड चलाओगे, आपके AWS से क्या परचेस हो जाएंगे, सर्वर परचेस हो जाएंगे। परचेस होंगे तो बिल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। मगर हम नहीं चाहते हैं कि यार हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन सबको सिमुलेट करवाएंगे। कैसे, फेक सर्वर के थ्रू। तो फेक सर्वर के लिए हमारे पास सबसे तरीका है, हम फेक सर्वर को क्या मान के चल सकते हैं, डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर खुद एक आइसोलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हम सर्वर बाय करते हैं तब भी हमें एक आइसोलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तब हम फेक सर्वर को भी हम डॉकर कंटेनर मान के चल सकते हैं। तो मुझे टेराफॉर्म सीखना है, वो भी फेक सर्वर सिमुलेशन करवा के।
तो जैसे ही मैं टेराफॉर्म की कमांड चलाऊंगा तो मेरे क्या बन जाएंगे, मल्टीपल सर्वर बन जाएंगे। जैसे ही मैं यहां पर टेराफॉर्म अप्लाई टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो ये फाइनली मेरे लिए क्या क्रिएट कर देगा, क्रिएट रियल सर्वर। ठीक है ना। जब आप प्रोडक्शन पे होगे, जब आप किसी कंपनी में होंगे, तब आपको ये कमांड चलाओगे तो ये कमांड चलाते ही आपके क्या हो जाएंगे, रियल सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। कहां से, अगर आपने AWS को कॉन्फ़िगर कर रखा होगा तो AWS पे जाके रियल सर्वर कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। अगर आपने GCP यूज कर रखा होगा तो आपके GCP पे जाके नए सर्वर बाय हो जाएंगे और बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके पैसे लग जाएंगे आपकी कंपनी के। समझ में आ रहा है। एज्योर अगर ले रखा है तो एज्योर से बाय हो जाएंगे। मगर अभी तो मैं तो अभी अपना क्या कर रहा हूँ, डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। हमारी एक कोचिंग की लैब है ना। ये हमारा अभी क्या है, हम लैब में बैठे हुए हैं, हमें काम करना है, बट हमें करना है बेसिकली सिमुलेट करवाना है। तो बेसिकली टेराफॉर्म अप्लाई कमांड करके आप क्रिएट करोगे क्या, फेक सर्वर। और ये फेक सर्वर किसकी मदद से बनेंगे, डॉकर कंटेनर की मदद से बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो डॉकर कंटेनर ही हमारे सर्वर कहलाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम अपना फेक सर्वर हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए यहां पर मैंने जीपीटी स्टार्ट किया, कुछ इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं भाई। इसको मैंने बोल दिया, इसी को ये प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने कि मुझे टेराफॉर्म सीखना है और मुझे फेक सर्वर सिमुलेट करना है। फेक सर्वर हमारे लिए क्या होंगे, डॉकर कंटेनर होंगे। ठीक है ना। यहां से देखा, दैट इज अ वेरी गुड वे टू लर्न टेराफॉर्म। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप रियल सर्वर को सिमुलेट कर रहे हो, क्योंकि लर्निंग स्टेज पर ही अगर आप रियल सर्वर पे काम करने लग जाओगे, नो डाउट आपके पापा के पास क्रेडिट कार्ड होगा, ये होगा, मगर उनके 50-60 हजार रुपए का 5 मिनट में आपको 50-60 हजार रुपए का बिल बन जाएगा। तो बेटर है कि समझदारी इसी में है कि जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके से अपने को सीखना है। किसके थ्रू, फेक सर्वर के थ्रू। ठीक है ना। तो ये आपको बता रहा है कि आप अपने डॉकर कंटेनर को क्या मान के चल सकते हो, फेक सर्वर। टेराफॉर्म आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन का काम करेगा, IAC टूल की तरह काम करेगा। ठीक है ना। और हम आगे चल के आंसिबल भी इनमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो आपकी मशीन में डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे ही मशीन में डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूं। तो मेरे पास ऑलरेडी डॉकर है। अब डॉकर इंस्टॉल के लिए सबसे पहले आप टेराफॉर्म का वर्जन चेक कर लो। तो मैंने टेराफॉर्म का वर्जन चेक कर लिया, टेराफॉर्म डैश डैश वर्जन। मेरे पास डॉकर भी है, मेरे पास टेराफॉर्म भी है। तो मैं फेक सर्वर सिमुलेट करवा सकता हूं। आगे बढ़े, फिर यहां पर आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा है कि सबसे पहली चीज आपको main.tf नाम की फाइल बनानी। ठीक है ना। सो मैंने बनाए विम main.tf। इसमें tf का मतलब हो गया टेराफॉर्म, और फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट स्टैंडर्ड नेम क्या है, main.tf नाम की फाइल बनाई। और इसके अंदर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। उस इंस्ट्रक्शन से मेरे क्या सिमुलेट हो जाएंगे, मेरे सर्वर सिमुलेट हो जाएंगे। तो यहां पर इस मेन फाइल को देखा, main.tf फाइल को। सबसे पहली चीज है, इस TF फाइल के अंदर एक लैंग्वेज काम करती है जिसे हम SCL बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है ये YAML कोड नहीं है, इट इज अ SCL लैंग्वेज। ठीक है ना। सो SCL लैंग्वेज जो है टेराफॉर्म, ये जो आप जो भी फाइल बनाते हो main.tf, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है। प्रोग्रामिंग एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज काम करती है। इसको हम डिक्लेरेटिव लैंग्वेज हमारे पास काम करती है। इस लैंग्वेज को हम बोलते हैं SCL लैंग्वेज, HCL। तो इसको बोलते हैं हार्शीकॉर्प लैंग्वेज। सो हैशीकॉर्प लैंग्वेज, SCL मतलब हैशीकॉर्प लैंग्वेज, HCL। समझ में आया। सो ये जो कुछ भी कोड है main.tf के अंदर, जो कुछ भी कोड लिखा हुआ है, क्या ये YAML का कोड है कि स्पेशल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का कोड है? स्पेशल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का कोड है, जिस लैंग्वेज को हार्शीकॉर्प ने बनाया और उसको उस लैंग्वेज को HCL लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है ना। तो जिस कंपनी ने टेराफॉर्म को बनाया उन्होंने ही एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज उन्होंने बना दी जिसे ये SCL बोलते हैं। ये पूरा कोड मैंने पेस्ट किया। इस पूरे कोड में आप देखो, सबसे पहला वाला ब्लॉक ये टेराफॉर्म वाला ब्लॉक है, इसमें प्रोवाइडर की बात कर रहा है।
प्रोवाइडर मतलब सर्वर कौन प्रोवाइड कर रहा है। क्या सर्वर AWS प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्वर GCP प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्वर एज्योर प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आप कंपनी में होंगे यहाँ पर या तो AWS लिखा होगा या GCP लिखा होगा या एज्योर लिखा होगा, मगर चूंकि हम फेक सर्वर बना रहे हैं तो यहाँ पर हम हमारा प्रोवाइडर कौन हो गया, डॉकर। डॉकर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, फेक सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, फेक कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है। सो ये हो गया। अब जो आप सर्वर बाय कर रहे हो उसके अंदर इमेज कितनी देनी है, इमेज कौन सी देनी है। जब आप नया सर्वर खरीदते हो कॉन्टेबो से, वहां पर आप सर्वर पूछता है ना कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर इस रिसोर्स डेफिनेशन के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना। रिसोर्स के अंदर मैं अपनी उस जो सर्वर में बाय करने जा रहा हूं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे कौन सा चाहिए वो भी रिसोर्सेज में डिफाइन कर सकता हूं। मैं रैम डिफाइन कर सकता हूं, मैं CPU डिफाइन कर सकता हूं, और मैं पूरा यहां पर ये जो आप सर्वर बाय करते हो इन सर्वर के बेसिकली सर्वर के आईडीज होती है, क्लाउड VPS 10, क्लाउड VPS 20, क्लाउड, ये सारी इन सर्वर की क्या होती है, लेबल होते हैं, ये आईडी होती है। इस आईडी जैसे ही मैं ये आईडी दूंगा, क्लाउड VPS 10 दूंगा, ऑटोमेटिकली वो टेराफॉर्म समझ जाएगा इतनी रैम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है ना। CPU कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, हार्ड डिस्क कितना चाहिए, तो ये मेरे को अलग अलग से डिफाइन करने की, मुझे यहाँ पर इस SCL लैंग्वेज में मुझे अलग से रैम CPU और ये सब अलग से बताना है कि सिर्फ आपको सर्वर का आईडी बताना है। बताओ, सिर्फ सर्वर का आईडी बताना है। तो AWS में भी जा जाके मैं अलग अलग CPU रैम बताऊंगा कि उन सर्वर का आईडी बताऊंगा, सिर्फ उन सर्वर का सिर्फ हमें आईडी बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल कंसोल कंसोल.aws Amazon या AWS, यहाँ पर मैं AWS पर गया और AWS पर गया और शायद मैं अपने अगर अकाउंट में लॉगिन कर सकूं तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर भी हमें आईडीज देने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, 2FA में लॉगिन करके बता देता हूँ ऑथेंटिकेटर। ठीक है। तो मैं अपने AWS के अकाउंट पे आ चुका हूं। तो ये जो आपको मैं ये main.tf फाइल के अंदर जो रिसोर्सेज बता रहा हूं, इसमें पहली चीज तो मुझे क्या बतानी पड़ेगी कि इमेज कौन सी चाहिए, और दूसरी चीज आपको सर्वर की आईडी बतानी है। सर्वर के वो नहीं बताने आपके कि भाई CPU इतना चाहिए, ये नहीं, मुझे सिर्फ आईडी बतानी है। तो आईडी देने के लिए यहाँ पर अगर आप जाओगे और यहाँ से EC2 लिखोगे, इलास्टिक कंप्यूट EC2 अगर लिख के, अगर मैं EC2 वाला पैनल अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर EC2 वाले पैनल के अंदर अलग अलग सर्वर के लेबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप देखना, ये जैसे ही मैं इंस्टांस पे जाऊं और यहां से मैंने लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया, तो यहां पर इंस्टांस टाइप देखो, ये पूछ रहा है ना मुझसे कि इमेज कौन सी यूज करें। तो सर्वर को प्रोविजन अभी मैं कैसे कर रहा हूं, मैन्युअली, और इसी सर्वर को मैं फाइल के थ्रू भी प्रोविजन कर सकता हूं। सर्वर खरीदने के लिए या तो आप वेबसाइट में जाके लॉगिन करके क्लिक 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 कर करके सर्वर खरीद लो, या इसी सर्वर को आप कैसे खरीद सकते हो, प्रोग्रामेटिकली। तो सर्वर खरीदने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, कोड लिख रहा हूं, और कोड कौन सा है, SCL हैशिकॉर लैंग्वेज में एक कोड लिख रहा हूं। तो जो चीजें मैंने यहां पर बता दिया कि भाई मेरे को उबंटू चाहिए, तो ये कि यही चीज मुझे यहां पर रिसोर्स में लिखना पड़ेगा। यहां पर मुझे इंस्टांस टाइप बताना है कि भाई मुझे इंस्टांस टाइप बताना है, ठीक है ना, मुझे अपना इंस्टांस टाइप बताना है कि मुझे कौन सा इंस्टांस चाहिए। तो इंस्टांस भी मैं यहां पर दूंगा, ये यहां पर जाके
ये T3 डॉट माइक्रो ये क्या हो गई, उस सर्वर की आईडी हो गई। तो जैसे ही T3 डॉट माइक्रो बोलूंगा तो मेरे को इंटरनली कितना सीपीयू मिल जाएगा, 2 सीपीयू मिल जाएगा, 1 GB की रैम मिल जाएगी। अगर T3 डॉट माइक्रो लिखूंगा तो ऑब्वियसली उसको पता है कि भाई ये 1 GB की मेमोरी मिलेगी। T3 डॉट स्मॉल, C7i फ्लेक्स लार्ज, तो ये सारी मेरी सर्वर की क्या है, आईडीज है, और इन्हीं आईडी को मुझे इस रिसोर्स के अंदर कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा जिससे कि मेरे सर्वर प्रोविजन हो जाए। तो अभी हम AWS प्रोविजन नहीं कर रहे, अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, फेक सर्वर सिमुलेट करवा रहे। तो ये मेरा सारा हुआ। अब आप देखो स्किप कॉलन डब्ल्यू इंटर, यहां पर सबसे पहले तो मैं डॉकर ps-a करूं, तो अभी मेरे अगर कोई भी कंटेनर चल रहा है तो उसको मैं रिमूव करूंगा, डॉकर कंटेनर rm रिकर्स फोर्सफुली और मेरे कंटेनर का नाम। अब डॉकर कंटेनर ps-a, एक भी कंटेनर नहीं है, एक भी कंटेनर नहीं है, एक भी कंटेनर नहीं है। कंटेनर ही आपके सर्वर है, मान को चलना है। अगर आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है मतलब मान के चलना कि आपने एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, मतलब आपने कितना सर्वर प्रोविजन कर लिया, कितने सर्वर खरीद लिए आपने, एक सर्वर खरीद लिया। अभी आप देखो आपके सामने मैंने डॉकर ps-a किया तो एक भी सर्वर मेरे पास नहीं है, एक भी कंटेनर मेरे पास नहीं है। अब मैंने यहाँ पर ls-l किया, मेन फाइल कौन सी बनी हुई है, main.tf। अब मैं यहाँ पर आ जाऊं, सबसे पहले आपको टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे गिट को इनिशियलाइज करते हैं। गिट क्या है, बेसिकली सोर्स कोड को वर्जन कंट्रोल करता है, सोर्स कोड को ट्रैक करता है, सोर्स कोड को वो आपका सोर्स कोड को ट्रैक करता है बेसिकली। ये टेराफॉर्म भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कब किसने कहाँ चेंजेस किए कोडिंग के अंदर, ये भी कौन मेंटेन कर रहा है, टेराफॉर्म मेंटेन कर रहा है। तो गिट पे जब आप काम करते हो तो सबसे पहली कमांड कौन सी लिखते हो, गिट इनिट, और जैसे इनिट करते हो तो वो गिट आपके सोर्स कोड को ट्रैक करना चालू कर देता है। उसी प्रकार से टेराफॉर्म के अंदर गिट इनिट की जगह टेराफॉर्म इनिट करते ही टेराफॉर्म आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करना चालू कर देगा। क्या आपने कौन सा सर्वर प्रोविजन किया, कब किया, कौन सी सर्वर की आईडी थी, कौन सा इमेज यूज किया, कौन सा डेटा सेंटर यूज किया, वो सारा वो ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली कमांड क्या हो गई, टेराफॉर्म इनिट, गिट इनिट टेराफॉर्म इनिट। सो टेराफॉर्म इनिट, जैसे ही ये कमांड चलाऊंगा मैं, आप देखना मेरे लिए एक प्रोवाइडर आ गया, डॉकर करके एक प्रोवाइडर आ गया, ये मेरी मशीन में प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि टेराफॉर्म कितने क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहा है, AWS, GCP और Azure। तो टेराफॉर्म के अंदर ऊपर वाला जो टेराफॉर्म main.tf के अंदर जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके अंदर आपने वो उसका प्रोवाइडर बता रखा है कि आप इसके थ्रू किस प्रोवाइडर से सर्वर खरीदने जा रहे हो। तो मैंने वहां पर प्रोवाइडर में ये वाला प्रोवाइडर ले रखा था, cruiseworker/docker। ठीक है ना। तो ये टेराफॉर्म मेरा सक्सेसफुली क्या हो गया है, इनिशियलाइज हो गया। उधर गिट के टाइम पे क्या लिखा हुआ था, गिट इनिशियलाइज्ड। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहा है, टेराफॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली इनिशियलाइज्ड। तो गिट और टेराफॉर्म दोनों का काम है वर्जन कंट्रोल करना। गिट कोडिंग के वर्जन को कंट्रोल कर रहा है और टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आज आपके पास 2 GB की रैम है, हो सकता है 2 से आपको 4 करनी पड़ जाए, कभी जैसे ही लोड आ गया रैम बढ़ानी पड़ जाए। तो पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, तो मुझे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ट्रैक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ये टेराफॉर्म बनी हुई है कि आपके फर्स्ट वर्जन में तो आप 2 GB लेके चले थे, फिर बाद में आपने 2 के 4 कर दिए, 4 GB बढ़ा दिए, फिर 32 GB बढ़ा दिए। तो ये गिट थोड़ी मॉनिटर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना, ट्रैक करना ये गिट का काम नहीं है, ये तो हम टेराफॉर्म का काम है। सो टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम। टेराफॉर्म जस्ट गिट की तरह काम करता है। गिट सोर्स कोड को ट्रैक कर रहा है, वर्जन कंट्रोल कर रहा है। टेराफॉर्म क्या कंट्रोल कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्जन को कंट्रोल कर रहा है। मतलब पहले पुराना वर्जन था उसमें 2 GB थी, नए वर्जन में 4 GB हो गई। पहले आपको 2 कोर का सीपीयू था, जब आपने नया उसका वर्जन अपडेट किया तब आपके पास 4 कोर का सीपीयू हो गया, 32 कोर का सीपीयू हो गया। तो आप अपने रिसोर्सेज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, मगर
वो सबका ट्रैक रखना जरूरी है कि नहीं आपके लिए, उसकी ट्रैक हिस्ट्री रखना जरूरी है कि नहीं है। तो बस हमारा टेराफॉर्म यही काम कर रहा है। अब जैसे मैंने टेराफॉर्म इनिट किया तो आप देखो मेन डॉट टीएफ के साथ में कुछ कुछ उसने बना दी। एक तो फाइल बना दी उसने टेराफॉर्म डॉट लॉग डॉट एससीएल नाम की फाइल बना दी, और दूसरा उसने बात बना दिया टेराफॉर्म नाम की डायरेक्टरी बना दी। अब मैं ट्री कमांड से चेक कर लूं, ट्री डॉट टेराफॉर्म को चेक कर लूं, तो ये इतना ये प्रोवाइडर की लाइब्रेरी प्लगइन्स ये सारे मेरे प्लगइन्स आ चुके हैं। उसी तरीके से आप जीसीपी का करोगे तो जीसीपी के प्रोवाइडर की प्लगइन की लोकेशंस आ जाएगी। ठीक है, चलो अब टेराफॉर्म की फाइल को वैलिडेट करें। जब भी कोई फाइल लिखते हो उसको अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे क्यूबरनेटिस के अंदर आप यामल लिखते थे और यामल को अप्लाई करने से पहले आप उसको वैलिडेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ड्राई वैलिडेशन, उसको ड्राई वैलिडेशन हम कर रहे थे। उसी तरीके से आपने अगर कोई टेराफॉर्म वाली फाइल बनाई है, डॉट टीएफ वाली फाइल बनाई है, तो उस टीएफ फाइल में कोई मेरे से लिखने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या वो प्रॉपर वैलिडेटेड है, तो मैं उसको वैलिड करूंगा। अब यहाँ पर मैं एल एस डैश एल किया, ये मेन डॉट टीएफ फाइल, इसको हम क्या कर लें, दूसरे नंबर पर वैलिडेट कर लो। सो टेराफॉर्म वैलिडेट। तो जैसे ही मैंने वैलिडेट करूंगा तो ये क्या बता रहा है, सक्सेस। मतलब इस टेराफॉर्म डॉट टीएफ फाइल के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा है सब एक्यूरेट है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं इस फाइल को खोल के जानबूझ के कुछ गड़बड़ करूंगा, ठीक है ना, डेलिबरेटली मैं कुछ गड़बड़ करूंगा। मैं वेम खोला मैंने मेन डॉट टीएफ और किसी का एक करली ब्रेसेस में खा जाता हूं, ये किसी का एक करली ब्रेसेस मैंने उड़ा दिया, जानबूझ के मैंने गलती करी कि नहीं करी, क्यों, क्योंकि मैं आपको वैलिडेशन में वो फाइल फेल करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो जानबूझ के मैंने करली ब्रेसेस हटाया। अब मैं अपनी टेराफॉर्म वैलिडेट कमांड चलाऊं तो इस बार इसमें क्या बता दिया, वैलिडेशन मेरा पास हुआ कि फेल हो गया, फेल हो गया। तो जब टीएफ फाइल आप लिख रहे हो, टेराफॉर्म की फाइल लिख रहे हो, उसको सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये मैंने वैलिडेट किया। अब मैं इसको अपनी गड़बड़ को मैं ठीक कर लूं, यहां से मैंने कर्सर हटाया था, इंसर्ट मोड में गया और मैंने करली ब्रेसेस किया, एंटर किया, एस्केप कोलन डब्ल्यू को एंटर, सेव किया और मैं अपने वैलिडेट कर लूं, तो मेरी वैलिडेशन सक्सेस हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला है टेराफॉर्म प्लान। तो फाइल को अप्लाई करने से पहले आपको अगर चेक करना है कि भाई ये अप्लाई हो जाएगी तो क्या होगा। जैसे क्यूबरनेटिस के अंदर आपने क्या किया, आप यामल फाइल बनाते थे और उसको अप्लाई करने से पहले ही उसका एक वैलिडेशन आप कर लेते थे, उसको अप्लाई फेक अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर भी टेराफॉर्म अप्लाई क्या करता है, अप्लाई करने से पहले, मतलब जब आप इस फाइल को अप्लाई करोगे तब क्या बनेगा उसका एक प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो आप उसको प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो कौन सी स्टेट बनेगी, कैसे बनेगी, उसका अप्लाई करने से पहले अगर प्रीव्यू देखना है तो आप क्या करोगे, प्लान। सो टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म प्लान करने से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रियल में प्रोविजन होगा, नहीं होगा। ये अभी सिर्फ प्रीव्यू है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं प्लान करूंगा तो ये देखना, ये आपको इस तरीके से पूरा ये बता देगा, ठीक है ना। तो ये टेराफॉर्म प्लान करने से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन होता है, रियल में नहीं होता है। टेराफॉर्म प्लान का मतलब होता है प्रीव्यू। जैसे प्रिंट देते हो ना, प्रिंटर पे प्रिंट देते हो, तो प्रिंटर पे प्रिंट देने से पहले आप क्या करते हो, प्रिंट प्रीव्यू करते हो कि भैया मैं पहले प्रिंट कर दूं ना, मेरा कागज का नुकसान नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उससे पहले आप क्या करते हो, पहले प्रीव्यू चेक करते हो कि भाई मार्जिन ये वो सब सही साट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ही अप्लाई करूं, नहीं तो मेरा पैसा लग जाएगा एक कागज का। जब छोटी सी बात पे आप पैसे की टेंशन लेते हो, तो यहाँ तो सर्वर की बात हो रही है भाई। एक बार अगर आपने सर्वर प्रोविजन कर दिया तो आपका बिल पक्का बड़ा वाला बनेगा, छोटा मोटा बिल नहीं बनेगा। तो इसीलिए कौन सी कमांड दी हुई है, प्लान। तो प्लान से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या देख रहे हो, अप्लाई करने से पहले प्रीव्यू दे रहे हो। प्रिंट प्रीव्यू होता है ना, कि प्रिंटर पे प्रिंट देने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं, ताकि उससे कोई पैसा वैसा नहीं लगता, पैसा बच जाता है, कागज बच जाता है हमारा। उसी तरीके से हम टेराफॉर्म पर क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हो। तो ये प्रीव्यू में पूरा बता रहा है, सब कुछ बताएगा कि भाई सर्वर की आईडी क्या बनेगी, नोन आफ्टर अप्लाई। तो ये जहां पे भी लिखा हुआ है नोन आफ्टर अप्लाई, मतलब इस जानकारी को ये प्रीव्यू के अंदर नहीं बता सकता। ये कब पता चलेगी, जब आप रियल में अप्लाई करोगे उसके बाद ही पता चलेगी। और कौन कौन सी जानकारी आपको पहले बता रहा है, ये बाकी ये देखो, ठीक है ना। नेटवर्क का डाटा क्या होगा, नेटवर्क मोड क्या होगा, रीड ओनली रीस्टार्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको ये टोटल बता रहा है। इसमें एक चीज और बता देगा आपको,
ठीक है ना, कि इमेज कौन सी यूज होगी इसके अंदर, इमेज की आईडी क्या होगी, इमेज का नेम क्या है, ये सारी चीजें ये बता रहा है। मगर कुछ कुछ चीजें ये बता नहीं पाता है, जैसे नॉन आफ्टर अप्लाई, इसका मतलब ये हो गया कि अप्लाई से पहले नहीं बता सकता ये कब बताएगा आपको, जब आप रियल में अप्लाई कर दोगे तब ये सारी चीजें दिखने लग जाएगी। ठीक है ना, तो चलो, सो टेराफॉर्म प्लान इज जस्ट लाइक योर प्रीव्यू ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिंट प्रीव्यू, उसका प्रीव्यू, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रीव्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करने से पहले अगर मुझे प्रीव्यू देखना है तो क्या करोगे, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है ना, तो चलो यहां पर हम गए, अब मेरी फाइनल कमांड टेराफॉर्म, टेराफॉर्म अप्लाई। जैसे ही टेराफॉर्म अप्लाई करके इंटर करूंगा, अब आप देखना, तो अब ये मुझसे, ये मेरे को प्रीव्यू दे दिया इसने, टेराफॉर्म अप्लाई करने से पहले मेरे को प्रीव्यू दे रहा है, और लास्ट में ये पूछ रहा है कि भाई आगे बढ़े क्या, कंफर्म हो क्या, क्योंकि यस कर दिया तो आपका पक्का बिल बन जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही मैंने यस किया और मैं इंटर करूंगा तो मेरा जीसीपी से प्रोविजन होगा क्या, अभी नहीं। मैंने कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर तीनों में से कोई यूज कर रहा हूं क्या, नहीं। मैं तो एक चौथा जो है फेक प्रोवाइडर डॉकर, उसको यूज कर रहा हूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, एक फेक डॉकर कंटेनर। ठीक है ना, तो आप यहां पर मैंने इसको अभी नो किया और डॉकर ps-a किया, एक भी कंटेनर है क्या, नहीं है। अब देखो टेराफॉर्म अप्लाई, और क्या करूंगा, यस, तो जैसे इंटर करूंगा ये देखो ये प्रोवाइड करने लग गया, अप्लाई कंप्लीट रिसोर्स टू एडेड, 2 रिसोर्स बन गए। अब 2 रिसोर्सेज मतलब क्या, 2 सर्वर खरीद लिए क्या, 2 सर्वर खरीद लिए क्या, सर्वर तो एक ही है। देखो ये डॉकर कंटेनर बन गया ना 12 सेकंड पहले, ये डॉकर कंटेनर बन गया, इसका मतलब यूं मान के चलो कि आपका रियल सर्वर आपसे AWS पर बाय हो गया, परचेस हो गया। फिर आप अपने इस AWS के अकाउंट में जाके भी, मैनेजमेंट कंसोल पे भी जाके देखोगे ना, तो आपको AWS वो EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड नजर आ जाएगा। सो सर्वर क्रिएट करने के 2 तरीके, या तो AWS में जाके मैनुअली कंसोल पैनल में जाके वहां से मैनुअली GUI को यूज करके मैं प्रोविजन कर लूं, या मैं प्रोग्रामेटिकली प्रोविजन कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। समझ में आया। सो यहां पर मैंने ये किया, अब ये यहां पर बोल रहा है भाई 2 रिसोर्सेज ऐड है। अब रिसोर्स का मतलब ये नहीं है, 2 रिसोर्स ऐड करने का मतलब ये नहीं कि भाई 2 सर्वर खरीदिए, हो सकता है एक सर्वर हो, कुछ नेटवर्क्स हो कि नेटवर्क भी स्टेब्लिश हो गया, वो नेटवर्क को भी रिसोर्स मान रहा है और एक रियल सर्वर को भी रिसोर्स मान रहा है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं कैट main.tf देखा, तो देखो ये रिसोर्स वाला ब्लॉक नंबर 1 और रिसोर्स वाला ब्लॉक नंबर 2, तो मेरे रिसोर्स के कितने ब्लॉक मैंने डिफाइन कर रखे थे टेराफॉर्म के अंदर, 2 डिफाइन कर रखे थे, जिसमें से तो एक तो डॉकर की इमेज है, तो जो इमेज बना है मेरे पास, ये डॉकर इमेज ls किया मैंने, तो आप देखो ubuntu की इमेज आ गई ना, तो ये मेरा पहला रिसोर्स और कंटेनर मेरा दूसरा रिसोर्स, मेरे दूसरे रिसोर्स हो गए। ठीक है, अब ये मेरा सर्वर प्रोविजन हो गया। अब यहां पर आप देखो ls-l किया, और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं main.tf को, टेराफॉर्म अप्लाई जैसे ही आप करोगे, टेराफॉर्म अप्लाई कमांड जैसे ही करोगे, वैसे ही तुरंत आपकी कौन सी फाइल बन जाएगी, टेराफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल TF स्टेट फाइल, टेराफॉर्म स्टेट फाइल। इसी फाइल को सुरक्षित रखना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फाइल अगर यहां पड़ी हुई है तो लोकल बैकअप है, आपके फोल्डर पे ही पड़ी हुई है तो लोकल आपका बैकएंड है, किस टाइप का है स्टोरेज, लोकल सेव है आपकी टेराफॉर्म। इसी फाइल को सुरक्षित हमें कहां रखनी पड़ेगी, इंटरनेट पर, क्लाउड पर, S3 बकेट पर स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डेवऑप इंजीनियर कंपनी में एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा डेवलपर इस फाइल को पढ़ के आपके रिसोर्सेज प्रोविजन करेंगे। वो हर बार नया नया रिसोर्स प्रोविजन नहीं करेंगे, वो इस फाइल को पढ़ेंगे और इसके हिसाब से वो प्रोविजन होगा। तो अब इस फाइल के अंदर है क्या वो चेक कर लेते हैं, ये terraform.ts फाइल। इस फाइल को अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ चीजें यहां पर आपको पता चलेगा। ये स्टेट फाइल में वर्जन कौन सा है, ये आपने अभी तक टेराफॉर्म कितनी बार अप्लाई कर दिया, 4 बार अप्लाई कर दिया, जबकि मैंने अप्लाई तो 1 बार किया है, तो ये 3 बार अप्लाई मैं एक्चुअल में कल कर चुका हूं। ठीक है ना, फिर कुछ चेंजेस करके अप्लाई करोगे तो वर्जन कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। फिर आप कुछ रैम CPU कुछ उस main.tf फाइल में कुछ भी छेड़खानी करके फिर अप्लाई करोगे तो वर्जन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
फिर उस मेन डॉट टीएफ में फिर कुछ छेड़खानी करके फिर अप्लाई करोगे तो वर्जन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे उस हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्जन कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So what is Terraform? Terraform is an IAC tool, infrastructure as a code tool, which manages our infrastructure, and it also act as a version control system for the infrastructure. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को के वर्जन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। मेन डॉट टीएफ में जब जब आप छेड़खानी करके चेंजेस करके अप्लाई करोगे तब तब ये वर्जन इंक्रीमेंट होता चलेगा, वर्जन 1 2 3 4 5, तो ये सब ट्रैक रखेगा। और पुराने वर्जन पे क्या था वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे गिट लॉक्स करके आया, गिट लॉक्स करके आप चेक कर सकते हैं ना, पुराने कमिट्स चेक कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि यार इससे पहले वाले इसके वर्जन 3 के अंदर हमारे पास क्या क्या था, वो हम चेक कर सकते हैं। इसमें आपको जाना है इंस्टांस के अंदर। इंस्टांस के अंदर आप देखना नेटवर्क डेटा के अंदर, और नेटवर्क डेटा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड आईपी एड्रेस वाला है, क्योंकि जब आप रियल में सर्वर खरीदोगे AWS से तो मिलेगी आपको क्या, आईपी एड्रेस मिलेगी। आप जब भी सर्वर खरीदते हो 4 चीजें मिलती है, यूजर नेम, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, यूजर नेम और पासवर्ड। जब भी आप कोई नया सर्वर खरीदते हो कितनी चीजें मिलती है आपको, 4 चीजें मिलती है, जिसमें से मुझे आईपी एड्रेस यहां पर मिल गया। अब इस आईपी एड्रेस को मैं यहां पर कॉपी किया, ठीक है ना, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा रियल आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस को अगर आप यहां पर चलाओगे, अपने लोकल होस्ट पे चलाओगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये सारा काम अभी आप काहे से चला रहे हो, WSL से चला रहे हो। तो यहाँ पर एक कमांड मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर IP ADDR कमांड चलाओगे। इस IP ADDR कमांड में आपको ETH0 इथरनेट पर का जो आईपी एड्रेस होगा उसको कॉपी कर लेना। ये 172 डॉट ये वाला जो एड्रेस है ये मैंने कॉपी किया और यहां पर ये मैंने पेस्ट किया और इंटर किया, ठीक है ना। सो यहां पर मैं अभी इसको नहीं देख पा रहा हूं, तो यहां पर हम पोर्ट नंबर में आपको बता देता हूं main.tf। इसमें आप अपना इस पूरे कंटेनर को आप पोर्ट मैपिंग और वो भी कर सकते हो, पोर्ट भी इनेबल कर सकते हो, ये सारी सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, हमने प्लान किया। टेराफॉर्म डिजायर्ड स्टेट को कंपेयर करता है करंट स्टेट से और उसको अप्लाई कर देगा। उसके अगर कुछ भी डिफरेंस मिला तो नया क्या करेगा, वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर देगा। टेराफॉर्म अप्लाई किया, हमारे फेक सर्वर बन गए। डॉकर हमने चेक किया, डॉकर कंटेनर के अंदर गए तो हम अपने फेक सर्वर के अंदर भी जा सकते हैं। सो यहाँ डॉकर ps-a किया तो ये सर्वर 1 क्या हो गया, मेरा फेक सर्वर हो गया। अब फेक सर्वर में जाने के लिए, रियल सर्वर में जाने के लिए आप क्या यूज करोगे, SSH। अब ये तो एक डॉकर कंटेनर है तो मैं इसके अंदर डॉकर कमांड से चले जाऊंगा, डॉकर exec -it और मेरे कंटेनर का नाम सर्वर 1 और बैश के थ्रू अंदर चला गया। ये देखो मैं अपने नए सर्वर के अंदर आ चुका हूं। बट रियल सर्वर में आपको डॉकर के थ्रू जाओगे कि SSH करके जाओगे, SSH करके जाएंगे। ये तो आपको मैंने पहले दिन से सिखा रखा है। आज पूरी ट्रेनिंग के डेवऑप्स की ट्रेनिंग को आपको 1.5 साल होने को आया है लगभग, तो भाई रियल सर्वर में SSH के थ्रू जाते हैं, पहले दिन से सिखाते हुए आ रहा हूं मैं आपको। तो अभी तो मेरे को फेक सर्वर में जाके इस तरीके से मैंने इस पे काम किया। अब यहाँ पर Terraform store infrastructure states in terraform.tf state file. This is very important, ठीक है ना। ये फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टेराफॉर्म की स्टेट फाइल, ठीक है ना। इसी स्टेट फाइल को हमें, इस टेराफॉर्म स्टेट फाइल को हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। कहां पर, टेराफॉर्म बैकएंड के अंदर। तो हमें टेराफॉर्म का एक बैकएंड सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर इस फाइल को मैं सुरक्षित रख सकूं। अभी ये टेराफॉर्म, ये स्टेट फाइल जो है आपकी, यहां से मैंने एग्जिट किया, ls-l किया और ये जो terraform.tf स्टेट फाइल है ये मेरी अभी यहीं पर पड़ी हुई है। तो दिस इज नॉट सिक्योर्ड, ये फाइल कोई भी डिलीट कर सकता है, मुझसे डिलीट हो सकती है। ये बहुत क्रूशियल फाइल है। इस फाइल को इंटरनेट पर सुरक्षित जगह रखना ही क्या कहलाता है, टेराफॉर्म बैकएंड, ठीक है ना। अगर ये फाइल आपकी डिलीट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, करप्ट हो गई तो पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा।
मतलब आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या है डेवऑप इंजीनियर के लिए कि जब भी हम अपना सर्वर प्रोविजन करते हैं तब हमारी एक टेराफॉर्म की स्टेट फाइल बनती है जिसके अंदर सारी वो डिटेल्स लिखी हुई रहती है जो हमने अप्लाई करी थी, या अप्लाई करने के बाद हमें जो बनी थी वो सारे रिसोर्स आईडीज मल्टीपल चीजें हमारे पास स्टोर होती हैं। सो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा, जब आप टीएफ स्टेट फाइल बनाओगे रिसोर्स आईडी मिलेगी, डिपेंडेंसीज मिलेगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का करंट स्टेट क्या है, मैपिंग क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको टीएफ स्टेट फाइल के अंदर मिलेगी। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फाइल को सुरक्षित रखना, ठीक है ना, इस फाइल को सुरक्षित रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है ना। तो मैं क्या यूज करूंगा, टेराफॉर्म बैकएंड यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इस फाइल को, इस सिंगल फाइल को मेरे मल्टीपल डेवऑप इंजीनियर रीड कर सकते हैं पैरेलल में। तो जब पैरेलल में रीड करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे तो मैं बेसिकली उस पर एक लॉक लगा सकता हूं कि अगर कोई भी एक डेवलपर उस फाइल को रीड करके अगर अप्लाई कर रहा है या कर रहा होगा, उस दौरान उसी फाइल को दूसरा डेवलपर भी अगर अप्लाई कर रहा होगा तो उस फाइल पे लॉक लगा हुआ रहेगा कि भैया ये फाइल अभी करंटली लॉक पोजीशन में है क्योंकि इसको कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो वो वहां पर एरर्स आ जाएंगे। तो पैरेलल में दो डेवऑप इंजीनियर उस टीएफ फाइल को यूज नहीं कर सकते, उस पर लॉक लग गया है, ठीक है। जैसे आप बस की बुकिंग करवाते हो, ट्रेन की बुकिंग करवाते हो, या आप एक सीट चूज करते हो और सीट चूज करते ही आप रियल टाइम में जब आप अप्लाई करते हो तब हो सकता है उस सीट के लिए दूसरे लोग भी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, तो उस समय इंटरनल सिस्टम पे उस सीट के लिए क्या लग जाता है, एक लॉक लग जाता है, और वो लॉक जिसके लिए लगा होगा वही उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर पाएगा, दूसरे नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। उसी प्रकार से अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल डेवऑप इंजीनियर है और वो उस फाइल को, टीएफ स्टेट फाइल को, वो पैरेलल में अनजाने में वो डेवऑप इंजीनियर सेम समय पर अगर उसको एक्सेस कर रहे होंगे तो टेराफॉर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा लॉक लगा के। मैं बता रहा हूं कि मेरी क्लास होने दो, ठीक है। तो ये हम स्टोरेज देखेंगे। तो हमारा टेराफॉर्म के अंदर इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई टेराफॉर्म के अंदर बैकएंड क्या होता है, व्हाट इज टेराफॉर्म बैकएंड। सो टेराफॉर्म बैकएंड इज अ मैकेनिज्म to store our Terraform state file on the remote location. Generally we use S3 bucket so that duplicate infrastructure cannot be provisioned by more than 2 DevOps engineers, ठीक है ना। तो टेराफॉर्म बैकएंड क्या है, टेराफॉर्म बैकएंड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी टेराफॉर्म स्टेट फाइल को इंटरनेट पर जनरली S3 बकेट पर रखते हैं, और जब एक से ज्यादा डेवऑप इंजीनियर उस फाइल को एक्सेस करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेंगे तब वो टेराफॉर्म इंश्योर करता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से प्रोविजन है तो उसको करने नहीं देगा, वो प्रोविजन नहीं है तो दो डेवलपर को सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, डुप्लीकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करने के लिए रोक देगा। क्योंकि अगर डुप्लीकेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन हो गए तो भैया कंपनी का तो बिलिंग बन गया। समझ में आ रहा ना। तो ये हमारे टेराफॉर्म बैकएंड के बारे में 101% आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज टेराफॉर्म बैकएंड, तो इसकी आपको तैयारी करनी है। तो अब हमारे पास S3 बकेट है ही नहीं, अब अगेन S3 बकेट अगर आप प्रोविजन करोगे तो आपका पैसा लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें आपको सिमुलेट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिनी आईओ यूज करके भी अपना टेराफॉर्म बैकएंड का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप जीपीटी पर गए और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यूज मिनी आईओ, जो कि एक ओपन सोर्स S3 कंपैटिबल स्टोरेज है। क्या है, S3 कंपैटिबल स्टोरेज है। यूज मिनी आईओ टू स्टोर आवर टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल विथ लॉकिंग एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि भाई मैं मिनी आईओ यूज करना चाहता हूं, आप S3 क्यों नहीं यूज करना चाहते हो, बताओ। आप AWS का S3 क्यों यूज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि सर S3 जो है मेरे से पैसे ले लेगा। S3 क्यों नहीं यूज करना चाहते हो, Amazon S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस क्यों यूज नहीं करना चाहते हो लर्निंग स्टेज पर, क्योंकि सर वो पैसे चार्ज कर लेगा और हमें चीजें क्या करवानी है, सिमुलेट करवानी। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है दिस इज वेरी क्लोज टू द रियल एंटरप्राइज टेराफॉर्म यूसेज, ठीक है ना। तो जब आप रियल टेराफॉर्म यूज करोगे तब आपको S3 यूज करना है, मगर अभी लर्निंग के टाइम पे S3 की जगह आपको क्या यूज करना है, मिनी आईओ, ठीक है। मिनी आईओ और S3 दोनों क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं।
सो ये हमारे लिए ये S3 कंपेटिबल स्टोरेज है। सो मिनी आईओ इज अ S3 कंपेटिबल स्टोरेज सॉल्यूशन। सो यहाँ पर ये पूरा बता रहा है, टेराफॉर्म स्टेट फाइल है, ये है डेवलपर ए डेवलपर बी दोनों ने टेराफॉर्म अप्लाई कर दिया, तो लॉकिंग कहाँ काम में आएगा, लॉकिंग वहां काम में आएगा जब सेम एक समय में एक से ज्यादा डेवॉप इंजीनियर अगर टेराफॉर्म अप्लाई कमांड चला दे, तो क्या डबल डबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन हो जाएंगे कि अगर लॉकिंग होगा तो एक ही बार होगा। ठीक है ना, इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि भाई दो आपकी कंपनी में दो डेवॉप इंजीनियर है और दोनों ने एक समय में टेराफॉर्म अप्लाई चला दी, तो क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डबल डबल प्रोविजन हो जाएंगे कि एक ही बार होगा? एक ही बार होगा। कब? जब आपने क्या यूज कर रखा होगा, लॉकिंग टेक्निक यूज कर रखी हो। तो एक लेक्चर हमारा लॉकिंग टेक्निक के ऊपर भी बनेगा, जिसमें आपको ये आपका टास्क में दे रहा हूं कि आज आपको S3 करके ये वाला यूज करके आप देख लो। ठीक है ना, टेराफॉर्म में आपको क्या यूज करना है, मिनी आईओ यूज करके आपको क्या यूज करना है, बैकएंड लॉकिंग यूज करना है, टेराफॉर्म बैकएंड लॉकिंग टेक्निक यूज करते हुए, ताकि एक से ज्यादा डेवॉप इंजीनियर्स टेराफॉर्म अप्लाई कमांड अगर चला भी दे तो सिर्फ एक की प्रोविजन होगी, दूसरे की नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से प्रोविजनड है, मगर डेवॉप इंजीनियर ने टेराफॉर्म अप्लाई फिर से चला दी, तो वो चेक करेगा कि डिजायर्ड स्टेट और एक्चुअल स्टेट क्या दोनों सेम है, तो सेम है तो दोबारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको इंप्लीमेंट करना है। ये पूरे तरीके दे रखे हैं। मिनी आईओ इसने ले लिया है यहाँ पर, मिनी आईओ की इमेज, और हो सकेगा तो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में मिनी आईओ बता दूं, या फिर हम इसको नेक्स्ट आपका इंटरव्यू जैसे ही हो जाएगा मैं आपको नेक्स्ट बार बता दूं। अभी तो आपको ये टेराफॉर्म बैकएंड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराफॉर्म बैकएंड टीएफ टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हमें बैकएंड पे स्टोरेज करना जरूरी है। आप मिनी आईओ पे स्टोर करके इसका पूरा एंड टू एंड टेस्ट करके आज आपको देखना है, पूरा दिन भर टेराफॉर्म पे ही विद बैकएंड आपको इसको इंप्लीमेंट करके देखना है।